अच्छा, तुम इतनी का करोगे क्या? इतनी का करोगी क्या? पहनेंगे? दो दो पहनोगी एक साथ क्या? दिलाते तो हो नहीं, बातें करते हो। क्यों अभी नहीं दिलवाई थी? कब कब? अरे अभी कभी बताओ ना। अरे जब भी हम वहां गए थे ना तभी। अब वहां गए 1 महीना हो चुका तो अब जहां जा रहे हो वहां से लाना। दाम्पत्य जीवन का एक अलिखित नियम है कि आप जहां जाओ साड़ी दिलाते रहो, अन्यथा कहीं भी जाने का आपका मतलब ही क्या हुआ भैया? हम सबको क्या बताएंगे तुम कहां गए थे? क्या बात है, प्रमाण क्या देंगे? क्या सहेलियों को तुम्हारी यात्रा टिकट की फोटोकॉपी दिखाएंगे? अरे यात्रा का प्रमाण साड़ी है भैया, यात्रा का प्रमाण साड़ी है। आप जहां जाओ चाहे भाड़ में ही जाओ पर वहां से साड़ी लेकर। और जब आप एक होता है साड़ी लेकर आ गए और जब आप कहीं नहीं गए वहां पर हैं, उस दौरान में भी साड़ी की गतिविधि चल रही है। कैसे कि जब आप वो मंगाने में, जब आप वो घर में हैं तब वे सहेलियों और रिश्तेदारों की साड़ियों की पड़ताल करने में व्यस्त रहती हैं। उन्होंने वैसी साड़ी खरीदी कहां से? अरे बहन जी ये कहां से खरीदी? बड़ी सुंदर साड़ी है, कहां से ली? औरंगाबाद से। अरे ये भी औरंगाबाद गए पर ये तो बेकार की उठा रहे, इनको समझ ही नहीं है। प्रत्येक पत्नी को विश्वास है कि उसके पति को साड़ी खरीदने की तमीज नहीं है। लाख हिदायतें देकर भेजती है पर पतियों का आपको पता है हरदम गलत साड़ी ले आते हैं जिसे बाद में शौक से पहन भी लेती है। क्या करें, फिर से नीली उठाना है, नीली इतनी बड़ी है। हम पहनते हैं तो तुम देखते ही कहां हो, जाने कहां ध्यान रहता है। देखो यार पड़ी का तो ऐसा है कि लाल पीली हरी और ना जाने कौन कौन से साले कलर होते हैं ना, वो सब भी इतनी पड़ी है क्या कहें। तो कलर से क्या होता है? नीले में प्लेन चाहिए कि चेक? जरी का बॉर्डर है कोई और, चौड़ा पल्ला की छोटा, बड़े प्रिंट की छोटे। अरे क्या क्या तो माया है यार, और तुम रंग को रो रहे। मैंने कोशिश की समझने की कि औरतें साड़ी खरीदती कैसे, सिलेक्ट कैसे करते। हम तो नहीं कर पाते। चलिए तरीका क्या है, फिलॉसफी क्या है? मैं तो कहता हूं रियली कि देश में अगर कोई आदमी कोई एजेंसी डाल दे जो पुराने और नए नए बने पतियों के लिए 2-3 माह का कोई क्रैश कोर्स इस टाइप पे चार्ज लगे साड़ी खरीदने का तो खूब चले। बेटा बच्चों आप बैठ जाओ, उनका ना वो मेरा डिस्टर्बेंस होता है। पतियों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। महिलाओं में तो जन्मजात गुण होता है और कुछ पति ऐसे नहीं, कुछ पति ऐसे होंगे जो वास्तव में अच्छी खरीदते हैं, कुछ पति सीख साख कर अच्छा प्रदर्शन करते पाए गए हैं। तो ये तो ऐसा है जैसे आपने सर्कस में कुत्ते को जलती रिंग से कूदते देखा होगा। आप कुत्ते को ट्रेन कर सकते हो तो कर ही सकते हो, आप पति भी सीख सकते हो। पर अन्यथा पत्नी को साड़ी खरीदते देखना एक अग्नि परीक्षा है। जो बेचने की कोशिश कर रहा है उस दुकानदार की अग्नि परीक्षा तो है ही। वो तो बेचारा मैं कहूंगा जलते कोयलों पर बैठा है और फिर भी मुस्कुरा कर साड़ियां निकाले दे रहा है। देखिए कुछ नियम है महिलाएं जिससे साड़ी सिलेक्ट करती है जो मेरे को समझ में आया है। पहला नियम तो यह है कि वे ठानकर ही दुकान में प्रवेश करती हैं कि संपूर्ण दुकान के समस्त शोकेसों में धरी हर एक साड़ी को नीचे उतरवा कर ही बिखेर दें, सिवाय उन साड़ियों के जो शोरूम की लड़कियों ने धारण कर रखी हैं और कतिपय कानूनी और नैतिक अड़चनों के कारण उतरा के बिखरवाई नहीं जा सकती। सारा दूसरा नियम यह है कि दुकानदार साले को शुरू से आखिर तक भनक मत लगने दो कि आप आखिर चाहती क्या। यदि जो लेने का इरादा हो उसको ठीक उल्टा बताकर शुरू करो। या बताएं क्यों, आप तो यहां से शुरू करो, कोई बढ़िया सी साड़ी दिखाइए भाई साहब, बस इससे आगे आप कुछ ना बताओ। कॉटन में की सिल्क में, दोनों में दिखा दें। बड़ा प्रिंट की छोटा, बड़ा बॉर्डर की छोटा, प्लेन में की प्रिंट में। आप तो कहिए कि आप सब निकाल के थोड़ा दिखा दो,
देखो साहब, इनकम टैक्स वाले और सेल टैक्स वाले भी छापा मारे तो शायद दुकान में इतनी उथल पुथल पैदा ना कर पाए जैसे एक औरत कर दे। वो जो ऊपर की तरफ पड़ी है वो क्या है भाई साहब? वो तो कोरा सिल्क है बहन जी। अरे निकालिए ना, उतरवाइए, बिखेरिए, खोलिए, लपेटिए, उतरवा दिए सारे बंडल। इनमें तो कुछ खास जमा नहीं, कोई पुराना रखा हुआ है आपने माल सब। नहीं नहीं बहन जी, आप शिफॉन जॉर्जेट पे देखिए ना, कल ही माल उतरा है, दिखाई कल उतरा और आज बिखर गया। तांत वाली साड़ी है भाई साहब। कुछ लोग कहते थे तुमको बहुत सारी साड़ियां पता है, इसमें से इतनी साड़ियां आई तो कुछ तो ट्रेनिंग है वो अलग बात है, पर मैंने पत्नी से बैठ के लिस्ट बनवाई थी पहले इसका आर्टिकल लिखने पहले, क्या तुम कितने तेरी साड़ियां बोलती हो? तांत वाली साड़ी भाई साहब। पिछली बार आप ये नीले प्रिंट वाली, ऐसे प्रिंट ऑर्गेंडी मिलेंगे? क्यों जी क्या कहते हो? अब उसी बीच मुझको भी आप पति खड़ा है तो क्यों जी तुम क्या कहते हो? अच्छी यार हम क्या कहें, हमें तो सब एक जैसी लग रहे हैं। तुम तो बात, ये वो खन्ना के हस्बैंड है, साड़ियों का ऐसा ज्ञान है उनको कि बताइए, सारा ज्ञान गया भाड़ में, साड़ियों का ज्ञान हो जाए तो जीवन सार्थक है। लेना क्रेप सिल्क है, खुलवा रहे हैं, पेपर सिल्क लेना कुछ नहीं है, पर खुलवा रहे हैं कि एक बंडल। जरी का काम बहुत है भाई साहब, इसमें ड्राई क्लीनिंग में जरी सब काली पड़ जाती है। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। दुकानदार को चक्कर आ रहे हैं, पर वो गिरेगा नहीं और वो गिरेगा भी तो आसपास खुली साड़ियों का इतना बड़ा ढेर है कि चोट नहीं खाएगी। अब आप क्या करें? अंत में क्या करते हो? अब कुछ बचा नहीं, चारों तरफ खुली साड़ियों के पहाड़ है, भटकने दीजिए शोरूम वालों को उसी पहाड़ों में। आप तो अचानक उठ जाइए, कुछ मत खरीदिए, कह दीजिए 3 साड़ियां अलग कर लें भाई साहब, हम अभी आते हैं। फिर आपका क्या तो आना, फिर क्या आपका आना, ये 3 साड़ियां रख लीजिए। अब तो फिर कभी यूं ही फिर से आएंगे और फिर से खुलवाएंगे सब कुछ। मुझे हमेशा लगता है मुझे कि पत्नियां, नारियां बल्कि कह लीजिए, साड़ी खरीदने के बहाने सारी दुनिया से भी पुराना बदला चुका है। क्या बात, वे दुनिया को हिला देना चाहती हैं और ये काम साड़ी की दुकान से शुरू कर रहे हैं। आखिरी इसका पैराग्राफ है, आज कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है या रात की ट्रेन से मुझे लौटना है। पत्नी से फोन पे बात, तो उसने पूछना ही था, उसने पूछा कौन सी साड़ी ली? मैंने कहा निकल रहा हूं लेने के लिए, मुझे याद है, मुझे पता है तुम नहीं लाने वाले। नहीं यार ऐसा मत कहो। क्यों याद नहीं? तुम मद्रास गए थे तब। यार तुम 15 साल पहले की बात कर रही हो। तब मैं एक नौसिखिया टाइप का पति था, तब मैं मूर्तावत साड़ी को एक वस्त्र समझता था, और अब अरे अब मैं जानता हूं कि ये जीवन मरण और अस्तित्व का प्रश्न है। ये वस्त्र, वो हंसने लगी, वो मानती कि मजाक ठीक ठाक कर लेता हूं, पर साड़ी तो लाना। अब उसी शाम को हार्ट अटैक पर एक महत्वपूर्ण पेपर भी सुनने की इच्छा है। क्या करें? कर्तव्य क्या कहता है? कर्तव्य बता रहा है प्यारे भाड़ में जाने दे पेपर। मैंने अपने साथ बैठे डॉक्टर से कहा यार तू सुनकर बता देना बाद में कि इसने कोई नया तो नहीं बताया। वो बोला यार मैं तो सुन नहीं पाऊंगा क्योंकि पत्नी के लिए साड़ी खरीदनी है। फिर तो तय हुआ कि चलो चलते हैं यार। वो मेरा दोस्त बोला यार भाड़ में क्या इंटरेस्टिंग पेपर, तू देख रहा सारा हॉल खाली पड़ा है, सब साले साड़ी लेंगे। अरे जान है तो जहान है। अंत में है कि बाहर निकला तो मैंने ऑटो वाले को आवाज दी, ऑटो किधर को साहब? महात्मा गांधी रोड। अरे समझ गया साहब, दीपम पर ले चलता हूं, वहां साड़ी बड़ी अच्छी मिलती है। ऑटो वाला भी तो किसी का पति है और स्थिति को समझता है। हम साड़ियां लेने चल पड़े हैं, हम शांति खरीदने जा रहे हैं। क्या बात,